बस की सीट पर मेरे साथ बैठे एक अजनबी आदमी ने मुझे टच किया और उतरते वक्त मेरे हाथ में एक पर्ची थमाकर चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में आगे ऐसा भी होगा। दोस्तों, मेरा नाम रेखा है। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया। मैं घर में अकेली रहती थी। मेरे पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। कैसे कैसे मैं अपना गुजारा चला रही थी। एक दिन मैं काम की तलाश में घर से बाहर निकली। सारा दिन काम तलाशने में ही निकल गया। कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी और बस अड्डे से अपने गांव आने के लिए बस में बैठ गई। अचानक एक व्यक्ति आया और मेरी सीट के बगल में ही बैठ गया। वह बार बार मेरी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन मैं बहुत दुखी थी अपने काम को लेकर। बस अब चल पड़ी थी और वह व्यक्ति मुझसे बात करना चाह रहा था। उसने बहाने से मुझसे बात की कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ से हो। मैंने भी हल्की हल्की आवाज़ में थोड़ा सा जवाब दे दिया। फिर उसने अपनी जेब से पेन निकाला और डायरी निकाली और उस पर कुछ लिख रहा था। उसने डायरी से कागज को फाड़ा और अपने हाथ में दबा लिया। अब वह मेरे से बात नहीं कर रहा था और मैं भी अपने भविष्य की सोच में डूबी थी। शायद अब उस व्यक्ति का बस स्टैंड आने वाला था। अब उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोला, आप बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। अब जैसे ही वह व्यक्ति बस से उतरने वाला था, उसने वो कागज मुझे पकड़ा दिया और बोला, कभी ज़रूरत पड़े तो याद करना, जब दिल करे देख लेना और पढ़ लेना। मैंने भी उस पर्ची का ध्यान नहीं दिया। हाथ में तो पकड़ ली, लेकिन उसे पढ़ा नहीं और ऐसे ही अपने बैग में भी रख दिया। अब कुछ देर बाद ही मेरा बस स्टैंड आ गया और मैं भी उतरकर अपने घर को चली गई। अब ऐसे ही काम की तलाश में 3-4 महीने निकल गए, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपना खुद का कोई ऐसा बिजनेस शुरू करूं जिससे मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। एक दिन मैं बाजार जा रही थी, तभी मैंने टेलर की दुकान देखी तो दिमाग में आया, क्यों ना मैं टेलर का काम सीख लूं। फिर मैं एक टेलर की दुकान पर गई। उससे पूछा कि मुझे काम सीखना है, तो वो बोले कि 1 लाख रुपए लगेगा 1 साल में। हम आपको अच्छा काम सिखा देंगे और फिर आप अपनी दुकान खोल सकते हो। लेकिन फिर वही बात। अब मैं सोचने लगी कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। अब मैं घर वापस आ गई और 1-2 महीने यही सोचते सोचते निकल गए कि पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसे ही लेटी थी। एकदम से दिमाग में आया, उस आदमी ने मुझे पर्ची में क्या लिख के दिया था। तो मैंने जल्दी से अपना बैग खोला और उसके अंदर उसका मोबाइल नंबर लिखा था। मैंने सोचा, क्यों ना मैं इस आदमी से मदद लूं, क्या पता वो मेरी हेल्प कर दे। उसने बोला भी था, कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। तो मैंने अपने मोबाइल से उसका नंबर डायल किया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, मेरी आवाज़ सुनते ही बोला, क्या आप वही बस वाली लड़की बोल रही हैं? मैं हैरान थी। उसने पता नहीं कैसे पहचान लिया। मैंने हाल चाल पूछा और बोला कि आप बोल रहे थे, अगर ज़रूरत पड़े तो याद करना। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। वह व्यक्ति बोला, हाँ बताओ, कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला, 1 लाख रुपए। तो उसने फ़ोन पे मुझे एक एड्रेस बताया कि यहाँ पर आ जाना, आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं अगली सुबह ही उस पते का पीछा करती हुई वहाँ पहुँच गई, जो कि एक होटल था। होटल के अंदर जाकर मैंने रूम नंबर पूछा और उनके कमरे तक पहुँच गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं डर गई। वह व्यक्ति टेबल लगाए हुए बैठा था। उसके ऊपर एक दारू की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे और हाथ मिलाते हुए उसने मुझे अपने पास बिठाया और बोला, क्या थोड़ा एंजॉय करोगी? मैंने एकदम से बोल दिया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए मेरे गले लगकर रोने लगा। मैंने एकदम से उसे दूर हटाया और बोला कि आप ये क्या कर रहे हो? मैं दूर जाकर बैठ गई और वह हाथ जोड़कर रोने लगा
मुझे गलत मत समझो। तो मुझे थोड़ी दया आ गई। पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला और मुझे दे दिया और मुझे बोला, अब आप जा सकती हो। मैंने जल्दी से लिफाफा उठाया और कमरे से बाहर निकल गई और बस पकड़कर मैं घर आ गई। अब घर आकर मैंने उस लिफाफे को खोला। उसके अंदर 2 लाख रुपए थे। फिर मैंने दोबारा उस व्यक्ति को फ़ोन किया और बोला, मैंने तो 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन आपने तो 2 लाख रुपए दे दिए। वह व्यक्ति बोला, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए मैंने तुम्हारे खर्चे के लिए दिए हैं। आप अपना काम सीखो और मज़े करो। फिर मैंने अपना काम सीखना शुरू कर दिया और 1 साल बीत गया। मैं अच्छे से लेडीज़ टेलर का काम भी सीख गई थी। अब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एक दुकान खोलूं। फिर मैंने डरते डरते उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाया कि मुझे दुकान खोलनी है, 1 लाख रुपए की और ज़रूरत है। तो वह व्यक्ति मुझे फिर से एक दोबारा एड्रेस देता है। बोलता है, यहाँ पे आ जाओ। लेकिन अब की बार एड्रेस अलग था। मैं दिए हुए एड्रेस पर पहुंची। फिर मैंने उसके रूम का दरवाज़ा खोला। सामने देख रही हूँ वैसे ही फिर से एक बोतल दारू और 2 गिलास टेबल पर सजाए हुए बैठे थे। वह व्यक्ति बोला, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैंने बोला, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर वह व्यक्ति बोला, अरे घबराओ मत, मेरे पास आओ। मैं डरते डरते उसके बगल में बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को अपनी तरफ खींचा। फिर से मेरे गले से चिपक कर रोने लगा। मुझे कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने धीरे से हाथ छुड़वाते हुए उससे दूर हो गई और साइड में बैठ गई। और अचानक वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। मैंने बोला, आप ऐसा क्यों करते हो? वो बोला, अब तो बस तुम ही मेरी जिंदगी बना सकती हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। वह व्यक्ति अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। फिर वह चुप हुआ और बोला, ये लिफाफा पकड़ो और आप जाओ, अपना काम देखो, लेकिन एक वादा करके जाओ कि भविष्य में कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरी ज़रूर मदद करोगी। और मैंने लिफाफा उठाते हुए बोल दिया कि भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। अब मैं वहाँ से जल्दी से निकल गई और अपने घर पहुँच गई। अगले ही दिन मैंने अपने शहर में जाकर एक अच्छी सी दुकान किराए पर ले ली और अपना काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेरी दुकान पर ढेर सारी भीड़ जमा होने लग गई और मेरा बहुत अच्छा काम चलने लग गया। दोस्तों, बहुत अच्छा पैसा भी आने लगा। सारा दिन औरतों की लाइन लगी रहती थी मेरी दुकान पर। अब 1 साल बीत गया। काफ़ी पैसा भी जमा हो गया था और मैं बहुत खुश थी। काफ़ी समय से मेरी शादी पैसों के कारण रुकी हुई थी। बस अब कुछ दिनों में मेरी शादी मेरे मंगेतर से होने वाली थी। एक दिन अचानक उस व्यक्ति का फ़ोन आया और बोलता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। अब की बार मैं खुद आपसे मिलने आऊँगा। तो मैंने बहुत ही खुशी से उसे बोला कि हाँ, आप आ जाओ। अगले ही दिन वह व्यक्ति मेरे घर पर आ गया और बोला कि आज मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने बोला, हाँ बिल्कुल, अगर करने लायक होगी तो ज़रूर करूँगी। वह व्यक्ति बोला, चलो पहले एक बार मेरे गले से लग जाओ। मैंने कुछ नहीं बोला। वह व्यक्ति बोला, डरो मत, मुझे पता है आपकी शादी जिस लड़के से होने वाली है उसे मैं जानता हूँ। दोस्तों, मैं सोच में पड़ गई। मेरे बारे में इतनी जानकारी रखने वाला व्यक्ति आखिर कौन है? वह व्यक्ति बोला, मैं आपको आज एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ कि मैं एक किन्नर हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने बोला कि हाँ बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वह बोला, जब आपकी शादी होगी तो आप मुझे अपनी नौकरानी के रूप में दहेज में ले जाओगी। यह बात सुनकर मैं भौचक्की रह गई। यह क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो? मैंने बोला,
ऐसी पागल वाली हरकतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये पकड़ो अपने पैसे और आप यहाँ से जाओ और दोबारा मुझे मत मिलना। फिर वह व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और दोस्तों मेरे सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ाने लगा। फिर मैंने धीरज रखते हुए उससे बोला कि आप ही बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? वह बोला, हाँ हो सकता है। वह व्यक्ति बोलता है कि जहाँ आपका रिश्ता तय हुआ है वह मेरा भाई है और आपकी होने वाली सासू माँ जो कल आपकी दुकान पे आई थी वह मेरी माँ है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। जैसे ही धीरे धीरे बड़ा हुआ, घर वालों ने मुझे किन्नर के रूप में, तो मेरे पापा मुझे नापसंद करते थे और मेरी माँ मुझे अपने से जुदा नहीं होने देना चाहती थी। मैंने पापा के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन पापा ने मुझे किन्नरों के हवाले कर दिया और बोला, यहाँ पर दोबारा दिखाई मत देना। ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। इस व्यक्ति ने मुझे अजीब दुविधा में डाल दिया था, लेकिन उसने भी मेरे ऊपर बहुत ढेर सारे एहसान किए थे। अब मेरी होने वाली सासू माँ आज मेरे दुकान पर आने वाली थी, तो मैंने इस व्यक्ति को बोला, चलो मेरे साथ चलो। मैं उसको अपनी दुकान पर लेकर चली गई और एकांत में बैठा दिया। कुछ देर बाद मेरी होने वाली सासू माँ मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला, चलो मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। सासू माँ बोली, ऐसा क्या है? मैं सासू माँ को उस व्यक्ति के पास ले गई जो उनका बेटा था। अब वह बड़ा हो चुका था। एक बार तो सासू माँ ने उसे पहचाना नहीं, फिर वह व्यक्ति देखते ही अपनी माँ को रोने लगा। मुंह से निकला, माँ मैं आपका रोहित। माँ से देखा न गया। माँ ने उसको गले लगा लिया और उसका माथा चूमने लगी। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। काफी देर तक माँ और बेटे ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। गले लगकर रोते रोते रोहित बोला, माँ मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। माँ बोलती है, बेटा यह कैसे संभव होगा? तेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। तभी रोहित ने जो प्लान बनाया था वो अपनी माँ को बताता है और बोलता है, क्या मैं लेडीज वेशभूषा बनाकर आपकी होने वाली बहू के दहेज में नौकरानी के रूप में आ सकता हूँ? तभी माँ बोली, हाँ ऐसा हो सकता है। तभी तीनों लोग मान जाते हैं। अब मेरी शादी का दिन आ गया था और रोहित को लड़की बनाकर एक नौकरानी के रूप में दहेज में अपने साथ ले गई और सारे घर को अच्छा भी लगा कि नौकरानी भी साथ में लेकर आई है। अब रोहित लड़की के रूप में भी अपनी माँ के साथ रहने लगा और जो उसकी दिल की तमन्ना थी वह पूरी हो गई। अब माँ बेटे इकट्ठे रहते और रोहित अब नौकरानी के रूप में काम में मेरा हाथ भी बटाने लगा था। अब रोहित को अपनी माँ मिल गई थी। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो राज स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कहानी कैसी लगी पक्का बताइए कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अभी किसी रीजन की वजह से मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो हर मंडे संडे आपको एक स्टोरी मिल जाया करेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।